आज का हमारा सेशन है ओपिनियन के बारे में, सीक्रेट्स ऑफ होलिस्टिक लिविंग। जो हम उसके चैप्टर्स का एक एक लेसन ले रहे हैं, ये दूसरा सेशन है जो ओपिनियन के बारे में। ओपिनियन के बारे में दादा भगवान ने बताया है कि अभिप्राय के बनने से राग द्वेष होता है। हर एक जगह कहा जाता है कि राग द्वेष मत करो। जिसका अभिप्राय नहीं उसके प्रति राग द्वेष नहीं। राइट? तो राग द्वेष का मूल क्या है? अभिप्राय है। इसीलिए हर एक व्यक्ति को अलग अलग जगह पर अलग अलग व्यक्तियों से, अलग अलग पदार्थों से, अलग अलग संयोगों से राग द्वेष होता है। राइट? तो ये ओपिनियन की फिलोसॉफी के बारे में यहाँ पर ऑथर ने एक, एक, एक पूरा लेसन रखा है जो आज हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने पहला सेशन लिया स्वीकृति का। राइट? उसका भी थोड़ा हम लोग रिवीजन कर देते हैं कि कोई भी चीज का स्वीकृति, एक्सेप्टेंस से हमारे अंदर परिवर्तन होता है। एक प्रकार की कला है वो। जब तक हम लोग परिस्थिति का, व्यक्तियों का स्वीकार नहीं करते, तब तक हमारे अंदर एक विरोध भाव उत्पन्न होता है। और जो विरोध भाव हमेशा हमारी वाणी, वर्तन, सभी जगह पर, राइट, वो सभी जगह पर उसका, सभी व्यवहार वर्तन पर प्रभाव रहता है उसका। राइट? तो स्वीकृति भाव से राधर, हाँ, हमारा स्वास्थ्य, व्यावसायिक परिस्थिति, समस्या आदि बाह्य परिस्थितियों में भी कुछ हद तक सुधार वो कला से आता है। हमने अगर कुछ परिस्थिति का या व्यक्तियों का स्वीकार किया मन से, ग्रेसफुल एक्सेप्टेंस जिसको बोलते हैं, तो डेफिनेटली हमारे अंदर से विरोध भाव कम होने से हमारा स्वास्थ्य इम्प्रूव होता है, व्यावसायिक परिस्थितियां भी इम्प्रूव होती है और समस्याएं भी कुछ हद तक हल होती है। तो स्वीकृति बिल्कुल प्रत्याज्ञाती अभिगम से विपरीत अभिगम है। राइट? तो जनरल लोग क्या, रिएक्शन होता है। स्वीकृति है तो रिएक्शन कम होता है। ओके, रिएक्शन। स्वीकृति का ख्याल बिल्कुल एक मध्यम मार्ग है। एक्सेप्टेंस बिल्कुल अस्वीकार भी नहीं, अतिरेकी स्वीकार भी नहीं। और एग्जाम्पल दिए हैं ऑथर ने यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज। ठीक है, अगर डायबिटीज है, आप हुआ, आपने टेस्टिंग करवा लिया, सब करवा लिया, फिर आप एक्सेप्ट करो तो आप उसकी रेमेडी पर ध्यान दे सकते हो। मगर मुझे क्यों हुआ, औरों को नहीं हुआ, मुझे क्यों हुआ, मैं सब ये करता था कि नहीं हुआ, तो आप उसके विरोध भाव में चले जाते हो। सिमिलरली क्लाइमेटिक चेंजिंग, बार बार अगर सीजन बदलती है तो आप, कुदरत का काम है, कुदरत को करने देते हैं, मगर अब उसके विरोध भाव अगर जो हम लोग नेचर से रखते हैं तो हमारे शरीर में भी विरोधी असर होती है और विपरीत असर होती है। सिमिलरली बिजनेस अपहीवल जो अभी हो रहा है, ठीक है ना, बिजनेस में अप डाउन आते रहते हैं, जो हमारे उस कोई संजोग पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अभी जो कोरोना का है, राइट, तो स्वीकृति जो है, प्रॉब्लम का स्वीकार करना, परिस्थिति स्वीकार करना, ये प्रॉब्लम्स वाले के प्रति एक पहला स्टेप है वो, लाइक यूनिवर्सल वैगरीज। राइट? Now he says non-acceptance of things like clothes, furniture, way of living is not as dangerous as non-acceptance of man and situation. जो स्वीकृति है, देखिए कई लोग ऐसे कि भी ऐसे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, तो वो आप मत पहनो, दूसरों के जो है रहन सहन, उसका हमें नॉन एक्सेप्टेंस भी कई लोगों को होता है। इससे कई अननेसेसरी हमारे डिस्प्यूट्स होते हैं। राइट? फर्नीचर, वे ऑफ लिविंग, ऐसा नहीं जीना चाहिए, हर एक की अलग अलग रहन सहन होती है। मगर जब ये नॉन एक्सेप्टेंस चीज, अस्वीकृति और व्यक्तियों के बारे में या सिचुएशन के बारे में होती है तो बहुत नुकसान होता है। राइट? तो एक चीज उन्होंने बताई। अब विल गो टू नेक्स्ट। अब अभिप्राय का दुष्प्रभाव क्या होता है? हैबिट ऑफ डिवाइडिंग द आउटसाइड सिचुएशन। कोई भी सिचुएशन या कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति
बारे में नॉर्मली आदमी कहते ये गुड है या तो बैड है, ओके, न्यूट्रल ओपिनियन नहीं रहता है। तो ये जो हैबिट होने के कारण हमारी जो आंतरिक शक्ति है, मन की जो शक्ति है, वो डिवाइड हो जाती है, भाग हो जाता है, उसका भागाकार हो जाता है, कम हो जाती है। और हर एक चीज को हम ये अच्छा या बुरा ऐसा हम लोग लेबलिंग करते जाएंगे, व्यक्तियों को बुरा या अच्छा लेबलिंग करते जाएंगे, राइट, परिस्थिति को, क्लाइमेट को, खाने पीने की चीजों को, राइट, रहन सहन को। तो इतने सारे हमारे अंदर अभिप्राय इकट्ठे हो जाएंगे कि फिर हमें हमारी शक्ति कम होती चली जाएगी। अब उससे विपरीत अगर हम एक्सेप्ट करते जाएंगे, जो जैसा है वैसा एक्सेप्ट किया, परिस्थिति या सरकमस्टेंस को, सिचुएशन को, तो हमारी शक्ति का व्यय बंद होता है। एंड ऑन दी कॉन्ट्ररी हमें दूसरों की सद्भावना भी मिलती है, ऐसे हमारी शक्ति के में मानसिक शक्ति में बढ़ोतरी होती है। तो द समरी टू समराइज ही सेज कि ओपिनियन डिवाइड्स द एनर्जी and acceptance improves it. Right? A human system under the effect of opinion loses the ability to see the fact, because when you have a fixed opinion about certain things, then you are unable to, because having a fixed opinion definitely creates a like or dislike, right? When it is a like or dislike, जिसको हम आगे बढ़ के वो राग द्वेष में परिणत होता है, तो फिर हमें परिस्थिति की वास्तविक पता नहीं चलता है। तो वी आर अनेबल टू सी द फैक्ट, स्पेशली सटल फैक्ट, सूक्ष्म बाबत हमें पता नहीं चलता है, जो आगे उदाहरण से समझाएंगे। तो एक उसका नुकसान है, राइट। अभिप्राय के प्रभाव के कारण मानव तंत्र हकीकत को समझने परखने की क्षमता गंवा बैठा है। तो स्वीकृति भाव से, एक्सेप्टेंस से मल्टीप्लाइज द एनर्जी, while opinion divides the energy and lowers down the its level। तो हमें जो शक्ति का जो अनुभव होता है अंदर की, अंतस्करण की शक्ति की बात है, राइट, and ultimately it affects our health also later on, right? We'll go to next slide now. So this loss of psychological, you are having opinion good or bad or this everything and anything or any person, तो धीरे धीरे इतना हमारे पर असर होता है कि आदमी फिर चिड़चिड़ा हो जाता है, हाँ, सिनिकल हो जाता है, और फिर वो अपने मनोराज्य में खोया हुआ रहता है, डे ड्रीमर जैसा हो जाता है, विशफुल थिंकर, हमेशा यही कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। विल बी ऑलवेज ओपिनिंग इन एवरी सिचुएशन, वेदर इज कनेक्टेड और इन्वॉल्व और नॉट, राइट, एंड जस्ट गो ऑन continuously planning, okay, instead of observing the plans, or even execution of plans also is affected, ठीक है। अब जो लो एनर्जी, माइंड का लो एनर्जी होती चली जाने के बाद आदमी धीरे धीरे, बिकॉज ही हैज डेवलप सो मच ऑफ राग एंड द्वेष, एवर्जन एंड अटैचमेंट, तो ग्रेजुअली बिकम्स नेगेटिव होता है, एंड ही बिकम्स फॉल्ट फाइंडिंग, पेसिमिस्टिक एंड रेस्टलेस, right? So he will see, he won't see his own antaskaran, but he will be seeing the faults of others. He becomes pessimistic. He will have negative things always, and optimism is lost. He becomes restless also, busy with only uh, his own whims and fancies, like that it happens. अब अभिप्राय की क्या परिणाम है? तो दी ऑथर फर्दर डिस्कसेस कि लो एनर्जी लेवल, हमने देखा कि हर एक चीज के बारे में अभिप्राय होने के कारण राग द्वेष बढ़ता रहता है, राइट, और इससे हमारी एनर्जी कम होती है, माइंड की एनर्जी, मन निर्बल होता चला जाता है, और वो धीरे धीरे निगेटिव की तरफ आ जाता है, और वो परदोष दृष्टा, दूसरों की दोष देखता रहता है, निराशावादी होता है, बेचैन हो जाता है, और उसकी निरीक्षण शक्ति जो है वो अति मंद होती चली जाती है, अपने वो स्थिरता भी गंवा बैठता है, राइट, एंड ओपिनियन रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ क्रिएटिविटी, अपनी क्रिएटिविटी भी उसकी कम हो जाती है, क्योंकि उसके फिक्स्ड ओपिनियन होते चलते वो उसका फ्री थिंकिंग नहीं रहता है। फ्री थिंकिंग नहीं होने से वो नए प्रॉब्लम के नए नए सॉल्यूशन भी वो नहीं निकाल पाता है,
कि वो उसका माइंड इज बोग डाउन, ओके भाई फिक्स्ड ओपिनियन कह रहा, राइट? सो देयर इज कांस्टेंट बबलिंग ऑफ द माइंड, ओके, विद अटेंडेंट लॉस ऑफ इनर साइलेंस। तो आंतरिक शांति भी उसकी खत्म हो जाती है। तो अभिप्राय इतनी गंभीर चीज है जिसके बारे में ये प्रकरण ऑथर ने पुस्तक में लिखा है और हम लोग इसका डिस्कशन कर रहे हैं। देन ही सेज ग्रेजुअली व्हाट हैपेंस, अभिप्राय अपने चेता तंत्र को कमजोर कर देता है, नर्वस सिस्टम हमारी कमजोर हो जाती है और अकारण डर, हाँ, फियर साइकोसिस जैसा हो जाए, क्योंकि आपका जो ओपिनियन है इसके हिसाब से हमको डर भी लगता रहता है, जो अस्वस्थ मनोविकार उत्पन्न करते हैं और व्यक्ति अपने निजी जीवन से अतिरेक, फिर वो अपने केवल अपना ही विचार करता रहता है, हमेशा अकारण उसको डर भी लगता रहता है, राइट? स्ट्रॉन्गर द ओपिनियन वीकर द मेंटल फैकल्टी, जो सबने आगे जो डिस्कशन के हिसाब से वी कैन अंडरस्टैंड, राइट? तो इट रिजल्ट्स इन हाइपर सेंसिटिविटी, आदमी इतना भावुक हो जाता है, हाँ, तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि उसको कब बुरा लगेगा कब नहीं लगेगा। और लॉस समटाइम्स टू मच ओपिनियन बिकम्स हिम insensitive also. Okay, so both ends are there. Say, author is giving some examples here. We will try to learn the concept with this. कि माने एक आदमी है, वन पर्सन, ही में बी एरोगेंट, उद्धत है, अविवेकी आपको लगता है। अब आपने उसको ब्रांड कर दिया कि आदमी अविवेकी है, एक बार उसने आपको कुछ ऐसा तैसा बोल दिया और आपने डिसाइड किया कि आदमी बुरा है या तो उद्धत है, इज नॉट गुड, ओके। अब जैसा आपके अंदर ओपिनियन फिक्स हो गया, क्या होगा कि उसके जो और गुण है आपको दिखेंगे ही नहीं। ही में भी ये परोपकारी हो सकता है, उसकी ऑर्गेनाइजेशनल अच्छी मैनेजमेंट हो सकती है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल अच्छी हो सकती है, विल पावर अच्छा हो सकता है, में भी ऑनेस्ट ऑल्सो, वेरी मच ऑनेस्ट, निर्लोभ भी हो सकता है, राइट? तो ये सब उसके जो गुण है उसके तरफ हमारी दृष्टि नहीं जाएगी। अगर वो स्पष्ट बात है, माना कि स्पष्ट बोलने वाला है और आपको पसंद नहीं, आपको उसने सीधा कुछ बोल दिया वैसे अनपॉलिश्ड, तो फिर आप अपने अभिप्राय के आधार पर उसको खराबी बताएंगे, उसकी उपेक्षा करेंगे और उसके सद्गुणों के प्रति ये परवाह रहेंगे। मतलब कि जो हमने देखा कि ओपिनियन होने के कारण, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होने के कारण उसके जो सद्गुण है उसके प्रति हमारी कोई दृष्टि नहीं जाएगी, हमें उसका लाभ भी नहीं। तो we should not, the learning here is we should not brand everything as good or bad, okay? Merely information, superficial information is okay, but without branding somebody, okay, or something or some situation. So for example he says कोई पॉलिटिशियन है, अब पॉलिटिशियन कौन से संजोगों में काम कर रहा है हमको पता नहीं, we think we make an opinion that all politicians are bad, okay, or they are dishonest, पर हमको उस कौन सी सिचुएशन में वो काम करता है, कौन सी सिचुएशन के हिसाब से उसको डिसीजन लेने पड़ते हैं, वो हमें पता नहीं रहता है। हम लोग रिमोट से, दूर से, हाँ, सुन के, देख के, पेपर पढ़ के, टीवी देख के ओपिनियन बनाए ही चले जाते हैं। हम लोग उसके साथ हमारा कोई कंसर्न हो या ना हो, we'll have a specific opinions and those opinions create mental load on our psyche which reduces energy and further makes our nervous system weaker, which ultimately hampers our day-to-day functioning also and interpersonal relations also. Now he says only if we come out of opinion, we will be able to evaluate a man by taking stock of his negative and positive parameters. आप बैलेंस से अगर अगर कोई ओपिनियन नहीं रखते हो, फिक्स ओपिनियन, तो ही आप उसके दोनों चीज देख सकते हैं। अगर दोनों चीज देख रहे, यथा तथ्य देखते हैं, तभी उसको देखा कहा जाता है। तो विदाउट अनड्यूली एक्सैगरेटिंग इज नेगेटिव, क्योंकि अगर ओपिनियन हो गया तो आप उसका ध्यान, केवल आपका फोकस रहेगा उसकी नेगेटिव गुण पर, नहीं कि उसके, और उसको भी मल्टीप्लाई किए जाओगे आप, कि दूसरे के अवगुण है उसको आप मल्टीप्लाई करके देखोगे, जो गुण है तो देखोगे ही नहीं, या तो उसको डिवाइड करके देखोगे। तो इसके लिए, इससे, राइट, तो उसका सही मूल्यांकन हम नहीं कर पाते हैं, राइट।
तो इसके भी आगे एक एक कंसेप्ट को समझाते होते हुए लेखक कहते हैं, कुदरत हमेशा द्वैत भाव का सृजन करती जाती है। दुनिया में हर एक सिक्के के दो बाजू होते ही है, दो साइड होती ही है। हर एक चीज की, दांत है तो दिन है, जन्म है तो मृत्यु है, विकास है तो पतन है, समुद्र में ज्वार है तो भाटा है, निरोगी अवस्था है तो बीमारी अवस्था भी है, सुख है तो दुख है, डर है तो मन। हर एक चीज के दो पहलू होते ही है। इसीलिए ऐसे द्वैत भाव के कारण हम लोग ये अच्छा या बुरा ऐसा अभिप्राय सृजन करते रहते हैं, और राग द्वेष के खुद के जाल में, जैसे मकड़ी अपने जाल में फंस जाती है, ऐसे हम भी अब खुद के राग द्वेष की जाल में फंस जाते हैं, जिसका मूल, जिसका रूट कॉज क्या है? ओपिनियन है, राइट। एंड ऑफ ऑल द ड्यूअलिटीज, फिर आगे चल के कहते हैं कि जैसे जो द्वैत भाव है, ड्यूअलिटीज, सबसे डेंजरस क्या है? प्लेजर एंड पेन। ये चीज से मुझे सुख मिलेगा, ये चीज से मुझे दुख मिलेगा, ये सबसे भारी द्वैत भाव है। क्योंकि आत्मा क्या है? वो जैसा संकल्प करता है ऐसा उसे अनुभव हो जाता है, राइट। कल्प कल्प शक्ति है आत्मा की। इसलिए लेखक कहते हैं कि आपने जो भी चीज में दुख का आरोपण कर दिया, मान लिया ओपिनियन से, तो आपको दुख आएगा ही, उसमें हो या ना हो। नहीं तो वही चीज को मैं, दूसरों को दुख क्यों नहीं आता है, वही व्यक्ति दूसरों को दुख क्यों नहीं देती, लाइक दैट। सिमिलरली प्लेजर का भी, ओके, दैट इज इमेजिनेशन, ओके, दैट इज व्हाट इट सेज। और इसकी चर्चा पातंजल योग सूत्र में भी की गई है। हाँ, तो लेखक कहते हैं, ये अभिप्राय से बाहर निकलना एक तरह का मानसिक प्राणायाम। हम शारीरिक प्राणायाम तो करते हैं, लेकिन मानसिक प्राणायाम भी एक बहुत उपयोगी है। पतंजलि योग सूत्र की हम लोग हेल्प लेंगे। वो कहते हैं, सुखानुसई राग, जहां आपने सुख की कल्पना की, हाँ, माना आपने सुख, वहां पर आपको अटैचमेंट राग होता है। दुखानुसई द्वेष, आपको कहाँ द्वेष होता है? हमें, कि जहां पर हम मानते हैं कि यहां से मुझे दुख मिलता है। दैट विच गिव्स अस पेन वी इमीडिएटली सीक टू गेट अवे, हम दूर से दूर भागते हैं। तो सुख और दुख जो है वो व्यक्तिगत है, हम हमारी कल्पना के आधारित होते हैं। इसके लिए, इसी से हर एक व्यक्ति को एक आदमी अच्छा कहता है, दूसरा आदमी उसको बुरा कहता है। एक चीज को एक आदमी अच्छा कहता है, दूसरा आदमी बुरा कहता है। तो अपनी अपनी कल्पना के हिसाब से, ओके, राग द्वेष होते हैं। और कल्पना का मूल क्या है? ओपिनियन। सो इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रीड ऑफ ए पेनफुल एक्सपीरियंस, हाँ, the benevolent work of nature to take us out of duality, अल्टीमेटली ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? ये द्वैत भाव, राग द्वेष से ऊपर उठना, धीरे धीरे, एकदम रातों रात नहीं उठ सकता आदमी, मगर उसकी अगर जर्नी तो शुरू करना है कभी ना कभी, तो वो धीरे धीरे जो ऊपर जो उठता है, वो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट है, राइट। तो जब हम कोई भी दुख के अनुभव के साथ इतना द्वेष करते हैं, तो ये जो हमारा डेवलपमेंट अटक जाता है, हम दुख से भागे ही रहेंगे, कि क्या, जहां पर हमारा डिसलाइक है तो वहां हम जाएंगे ही नहीं, वगैरह। तो इंस्टिंक्ट टू अवॉइड ए पेनफुल एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम ओपिनियन, क्योंकि आपका ओपिनियन है, इसीलिए वहां से हमको दुख दुख हमारे मन में दुख होता है, बिकॉज ऑफ ओपिनियन। तो ये रूट कॉज ऑफ मिजरी इज फाउंड एज द नेसेसिटी ऑफ द डिवाइन नॉलेज। इसीलिए जो डिवाइन नॉलेज जो है, हाँ, आध्यात्मिकता, इसमें बहुत हमें राग द्वेष से मुक्त होने में या बाहर आने में मदद करती है, राइट। अपने अभिप्राय से बाहर निकलने के प्रयास तो मानसिक प्राणायाम तुल्य है। वह मन को शुद्ध करने के लिए और मन को नियंत्रित करने में सहायता करते हैं। और देखिए कि आप देखेंगे, आपको वो आदमी का जैसा ओपिनियन है, ऐसा देखा गया है एक्सपेरिमेंट, आपको जो, आप जिस आदमी को जैसा मानते हैं वैसा ही वो आपके साथ वर्तन करता है। या हमें वो देखने जैसी, रिसर्च करने, खुद के लाइफ में से रिसर्च करने की बात होती है। जब जब से हम उसको अच्छा मान लें तो वो अच्छा व्यवहार करेगा, जब हम मानते कि ठीक नहीं है तो ऐसा ही व्यवहार उसका होता है। क्यों? हम पूरा जो जीवन है एक इकोसिस्टम है, राइट। तो हमारे मन का प्रभाव उसके पर होता है, राइट।
राइट। अभी कहते हैं कि हेयम दुखम अनागतम, पातंजलि योग सूत्र में कहते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। पतंजलि सेज दैट दीज वेरियस संस्कार, अभी जो हमें जो राग देश का जो ओपिनियन किया, वो उसमें क्या कई ओपिनियन यार हमारे राग देश जो होते हैं हमारे पूर्व जन्म से भी कनेक्टेड होते हैं, जिसको हम संस्कार बोलते हैं, राइट। तो वो विदाउट एनीथिंग, आपने देखा होगा खुद के जीवन में भी, हमें कोई आदमी ने हमारा कुछ भी बुरा नहीं किया फिर भी हम, वो आदमी हमें पसंद नहीं आता है, हम उसको टालते रहते हैं। और फिर कोई किसी ने हमारा कुछ भी अच्छा नहीं किया फिर भी हमें पसंद आता रहता है। ओके, तो कहते हैं कि these various sanskaras are to be controlled by counteracting waves, right? counteracting waves. एक આપણે એક સૂત્ર જોઈએ કે હેયમ દુઃખમ અનાગતમ, પાતંજલ યોગ સૂત્રને બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે આપણને અત્યાર સુધી કેટલું દુઃખ પડી ગયું, હવે એનો કોઈ રસ્તો નથી, એમાંથી કેટલું આપણા રાગ દ્વેષના લીધે પડ્યું, કેટલા ઓપિનિયનના લીધે પડ્યું, અને કેટલું આપણા કર્મના હિસાબે પડ્યું. પરંતુ આપણો પુરુષાર્થ ક્યાં છે કે જે હવે ભવિષ્યના જીવનમાં જે દુઃખ હોય, આવવાનું હોય, તેનો જો આપણે ઉપાય કરીએ તો એ બહુ મોટો પુરુષાર્થ છે. ધ મિઝરી વિચ ઇઝ નોટ યેટ કમ ઇઝ ટુ બી અવોઇડેડ. ओके, तो दैट विच वी आर एक्सपीरियंसिंग नाउ वील हैव टू वर्क आउट. अभी जो हमें कुछ अनुभव हो रहा है उसके बारे में कुछ चिंतन करना चाहिए, एंड इट इज ओनली दैट विच इज वेटिंग टू बियर फ्रूट इन द फ्यूचर दैट वी कैन क्वांटिफाई. क्योंकि अभी का हमारे जो सोच रहे हम आगे आने वाले दुख को, जो ओपिनियन से और आगे से जो मूल कारण है, राइट, उसको हम लोग पर जीत सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं. सो ऑल अवर फोर्सेस शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द कंट्रोल ऑफ इफेक्ट ऑफ दैट कर्म. कि कर्म यू कैन नॉट स्टॉप, बट इफेक्ट ऑफ जो कर्म है, कर्म की जो इफेक्ट है, असर है, उससे हमारा जो हमारे समझ के हिसाब से इफेक्ट कम और ज्यादा हो सकती है. ओके, तो दैट कर्म विच हैज नॉट येट बॉर्न फ्रूट. तो हमारा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने से, आध्यात्मिक विज्ञान जानने से हमारी समझ का डेवलपमेंट होता है, नहीं कि हमारे फ्यूचर में कौन से कर्म आएंगे, राइट. तो कर्म का जो इफेक्ट है उस पर आध्यात्मिकता का बहुत बड़ा पॉजिटिव प्रभाव होता है. दैट इज व्हाट पतंजलि सेज हेयम दुःखम अनागतम, right. The misery which is not yet come is to be avoided. We can face it with a positive approach, and the key is two things. One is the acceptance, second is the opinions, managing our opinion. इसीलिए ही हमारे जीवन में विविध अनुभवों से गुजरने के दौरान द्वैतभाव कराने वाले सुख दुख के निमित्तों को किसी भी अभिप्राय से मुक्त निर्लेप भाव से अपनाने के दिव्य ज्ञान की परम आवश्यकता है, राइट. इसीलिए जो आध्यात्मिक नॉलेज है जो हमें सुख दुख के निमित्तों के हिसाब से, इसीलिए हमें कर्म की जो थियरी है और ये अभिप्राय का जो विज्ञान है वो समझने से हमें राग द्वेष की असरों से मुक्त होने में सहायता. दादाजी कहते हैं कि अंतर में अभिप्राय सृजित होकर, अभी आगे चलकर इसका विज्ञान बताते हैं कि अभिप्राय कैसे बनता है. हमने देखा कि सुख दुख का कारण राग द्वेष, राग द्वेष का कारण अभिप्राय, और अभिप्राय कैसे होता है तो मन है, और मन का कैसे सृजन होता है, अभिप्राय मन का मन से राग द्वेष होते हैं. तो मन कैसे बनता है, भगवान कहते हैं अभिप्राय मन का पिता है और भाषा मन की माता है, राइट. जब हम कोई भी अभिप्राय व्यक्त करते हैं, अभिप्राय हमारे अंदर पहले सर्जन होता है. अब तो और जब वो अभिप्राय हम व्यक्त करते हैं तो दोनों अगर होने जाने के बाद अभिप्राय हुआ और उसको व्यक्त किया, ये ऐसा है अगर बोल दिया भाषा में, तो ये अभिप्राय उसका हो गया. अब जब वो मन में ग्रंथि के स्वरूप में उसका सर्जन हो गया, और वो हमेशा हमें वो हैरान करता रहेगा. तो जब हमारा नया अभिप्राय किसी के भी प्रति हो जाता है तो उसको पश्चाताप से हम उसको दूर कर सकते हैं, राइट. और उसको भाषा में व्यक्त नहीं होना हो जाए इसका भी ध्यान रख सकते हैं, और धीरे धीरे से हमारे मन की
भी हम स्टडी कर सकते हैं। जब जब हमारे मन में कुछ न कुछ विचार आते हैं तो समझना है कि ये हमारे पूर्व जन्म के अभिप्राय है, राइट? और हमने वो व्यक्त किए हैं पूर्व जन्म में, इसलिए वो आ रहे हैं। तो दिस इज द साइंस ऑफ ओपिनियन, थियरी ऑफ ओपिनियन, and any question about opinion you can ask. ઓપિનિયન બાબતમાં કોઈ કઈ કેવું છે મેડમ? हाँ लाला भाई, हाँ कभी कभी हम बहुत कोशिश करने पर भी मन में कुछ ना कुछ चलता है। हाँ तो हाँ इसको कैसे ये करें? हमारी इच्छा ही नहीं होती है कुछ हाँ। ऐसा अभिप्राय देने का कि चिंता करने का, लेकिन वो ऑटोमेटिकली कैसे आ जाता है? ये अकेले राइट। रहते हैं तो मन में बहुत सारा हाँ नेगेटिविटी यस आ ही जाता है। बहुत कोशिश तो हाँ। करते हैं कि ना आना चाहिए, तो तो हमें दुख भोगना पड़ता है। तो दादाजी कहते हैं कि मन जो है ना वो ग्रंथियों का बना हुआ है। आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक का एक क्वेश्चन है, एवरीबडी हैज दिस क्वेश्चन, ठीक है? जो मन मन जो चल रहा है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, राइट? हमें हमारे कई विचार ऐसे हैं जो हमें खुद को पसंद नहीं होते, राइट? जी तो दादाजी कहते जो मन में जो कुछ भी हमारे विचार आ रहे हैं वो हमारे पूर्व के अभिप्राय है, पूर्व जन्म के ज्यादातर, राइट? तो पूर्व जन्म में हमने जो जो अभिप्राय व्यक्त किए हैं भाषा के हिसाब से, उसके हिसाब से हमारा मन हो गया है। अब जब हम सांस लेते हैं, ब्रीथिंग, उस वक्त वो मन में विचार आता है, वो जो ग्रंथि जो हमारी पुरानी है उसके हिसाब से वो विचार आता है। तो विचार आना हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। दादाजी ये कहते हैं कि विचार आप ये जन्म में आपके मन में जो विचार आते हैं वो कंट्रोल नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसका सर्जन हो चुका है पुनर्जन्म, मतलब इट इज लाइक ए फिल्म, ठीक है? तो पूर्व जन्म की वो फिल्म है, वो आपको आती ही रहेगी पूरे जन्म तक, राइट? क्या उसका एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन से विचार हमारे बार बार आते हैं, ठीक है? और जो विचार बार बार आते हैं उसके बारे में हमारा कोई ओपिनियन उसके पीछे पड़ा है, और जो ओपिनियन पड़ा है उसके हिसाब से हम लोग अगर उसके साथ नेगेटिव के साथ पॉजिटिव करते रहे, या तो उसका प्रतिक्रमण करते रहे, राइट, या तो पूरा विज्ञान समझते रहे, तो उसका सॉल्यूशन, समाधान, मन का समाधान हो सकता है। मन स्टॉप नहीं हो सकता है, राइट? कि वो जो इट इज लाइक ए फिल्म, इट कैन नॉट बी स्टॉप्ड, बट इट आस्क सॉल्यूशंस। तो उसको सॉल्यूशन देना पड़ता है, उसको विज्ञान देना पड़ता है मन को, तो धीरे धीरे वो शांत हो सकता है, राइट? स्टॉप नहीं हो सकता है। सो इट इज ए लॉन्गर जर्नी बट इट इज वेरी वेरी यूजफुल। तो मन का जो असर है उससे हम लोग मुक्त हो सकते हैं धीरे धीरे, डेली डेली, राइट? तो उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया था कि हर एक लोगों को कोर्ट का डर लगता है, पुलिस का डर लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि पूर्व में ऐसा उसका अभिप्राय हो गया, राइट? तो इसके हिसाब से ओपिनियन जो है, तो उन्होंने एक और भी बताया कि आपको कहीं भी कोई भी चीज खराब ऐसा अंदर से विचार आते हैं तो आप बोलो कि नहीं नहीं अच्छी है, राइट? तो नॉलेज हेल्प्स अस इन weakening the opinions. You will not be able to remove it altogether, but उसको अभिप्राय को हम वीक करें, उसको पूरे समझ दें, मन को समझ के हिसाब से होता है कि मन जो है, मन का कंट्रोल नहीं हो सकता है, मगर मन को कंटेन हो सकता है ज्ञान, राइट यशोधरा में? जी जी जी। हाँ। तो हर और रोज ऐसा उसका, हर एक की अलग अलग फिल्म रहती है, तो हर एक को अपने अपने मन की फिल्म को स्टडी करना है, और इसके हिसाब से जो कोर ओपिनियन रहते हैं हमारे अंदर, करीब 50-100 चीजों के ओपिनियन रहते हैं, वो ज्ञान के हिसाब से हमें उसको मन हमारा जो माइंड है, इट वांट्स सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन। जहां तक उसको सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है तब तक वो उभरता रहता है, राइट? और वो भी उन्होंने कहा है कि आप इससे विचार से कभी डिप्रेस मत हो, क्योंकि विचार जो है आपका अभी का सृजन नहीं है, वो आएगा ही आएगा, अगर आया वो चला जाता है, राइट?
और जी दूसरा एक लास्ट सेशन में हमने कहा बात की थी, जो कि मन के हिसाब से आपको उसका वर्तन करने की कोई जरूरत नहीं। मन केवल उसको पैम्पलेट दिखाता है, एडवर्टाइजमेंट दिखाता जैसा, बट इट डजंट मीन, यानी कि टीवी में जैसे आपको दिखा है कि फ्रिज अच्छा है, तो इट डजंट मीन कि यू विल गो एंड परचेज दैट फ्रिज। ओके, सिमिलर इन माइंड ऑल्सो, माइंड विल नॉट मेक यू टू बिहेव लाइक दैट, बट इट विल ओनली शो। ओके, तो लाइक दैट हर एक को अपने मन की फिल्म को देखते रहना है, उसके हिसाब से करते रहने का कोई आवश्यक नहीं। ओके, तो इट इज ए और एक लॉजिकल। प्रश्न है लाला भाई, हाँ और एक प्रश्न है हाँ जी, कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिसको लाइक करते हैं, दूसरों का अच्छा रिश्ता रहता है, सडनली कुछ कारणवश वो टूट जाता है, लेकिन हम उसको भूल नहीं पाते हैं। हाँ तो इसके लिए कोशिश तो करते हैं कि कहाँ हमारा गलती है, हम समझते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन वो रिश्ता फिर नया नहीं होता है। राइट। इसमें क्या है कि देखिए, हम अपना एनालिसिस कर सकते हैं, जी बराबर, जी मगर दूसरे का तो हमें मन तो हमारे पास ये हो सकती तो नहीं कि दूसरे के मन को नहीं हम पढ़ सके, नहीं ठीक जी है ना। जी केवल हम अपना मन पढ़ के हमारा रिव्यू कर सकते हैं कि भाई हमारी तरफ से कोई गलती थी या नहीं थी, जी ठीक जी है। कई कभी ऐसा भी होता है कि कोई भी गलती ना हो, फिर भी वो आदमी हमारे साथ संपर्क तोड़ देता है, ऐसा भी हाँ हो जी सकता है। ऐसा तो होता है। ऐसा होता है, तो कोई पूर्व जन्म का कारण हो, तो इसका अभी क्या उपाय है, ठीक है। अभी उपाय तो यही है कि हम उसको, उसके आत्मा को याद करके अपने अपने इष्ट देव से माफी मांग लें, ठीक है ना। जी जी तो वो हमेशा उसको पहुंचता है, स्पेशली जो शाम का जो समय है, शाम को सोने के पहले अगर हम 15-20 मिनट ऐसे निकालते हैं, तो हमारे माने कि मेरा किसी से अनबन हो गई, तो मैं याद करता हूँ कि भगवान, हाँ, उससे मेरा वो हो गया, मैं क्षमा मांगता हूँ, और उसके अच्छा, उनका शुद्धात्मा। नाम लेके ही करना है। हाँ, जिनके है ना। साथ ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, उनका नाम लेके क्षमा मांगना है। हाँ हाँ हाँ, उसकी ही मांगना है ना, उसके साथ हुआ है, मगर इष्ट देव की साक्षी में मांगना है, जी ठीक है जी ना। जी तो वो जल्दी हमारा वो होता है, राइट राइट। तो इससे उसके मन को, क्योंकि पूरा जगत जो है वो टेलीफोन जैसा है, वही वेव्स पर है पूरा। देखिए हमारा एक क्लास है, वो वाईफाई की हेल्प से चलता है, राइट। तो जी ऐसे हमारे जो वेव्स है वो इनको जरूर पहुंचते हैं, एंड ग्रेजुअली इट सबसाइड्स, बराबर। जी जी तो इसमें निराश होने के बजाय, क्योंकि हमारे हमने हमने हमारा रोल कर दिया, ठीक है ना, जी जी फिर भी हमने अच्छा ही किया, फिर भी उसको बुरा लगता है, ऐसा भी होता है कभी कभी। क्या है, पूर्व जन्म की हमारी लेन देन ही ऐसी होती है, जी जी राइट। जी मगर हमारे, अगर हमने क्लियर कर दिया, अगर गलती हमारी हो भी गई तो जी हो गई, तो हम अभी कुछ नहीं कर सकते, हम केवल जी उसकी माफी मांग सकते हैं अंदर से। अब ये जमाना कैसा है, किसी की रूबरू माफी मांगने जैसा भी नहीं है, जी 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 राइट। जी कई जी लोग, इतना खानदान है, कितना रॉयल आदमी है, तो उसकी माफी मांगोगे तो कोई बहुत अच्छा है। और कई जी लोग रॉयल स्वभाव के नहीं होते, तो माँ की माफी प्रत्यक्ष मांगने की बजाय मन से इष्ट नहीं देव नहीं, की साक्षी से अगर मांगेंगे। कभी कभी ऐसा होता है ना, माफी मांगने पर, उनसे बातें करने पर भी वो रूठ हाँ, जाते हैं, अवॉइड करते हैं, तो इसमें तो तो हम कुछ कर ही नहीं नहीं सकते। नहीं कर सकते, तो ये सूक्ष्म जो हमारा व्यवहार है, ये बहुत अच्छा है, जी जी राइट। जी तो प्रत्यक्ष के बरा जो परोक्ष जो माफी मांगते हैं, वो ये जमाने में, ये समय में बिल्कुल अच्छी चीज है। और इससे हमेशा हमारे मन से जो बोझ है वो हल्का हो जाता है, क्योंकि हमने वो अब। और कभी कभी क्या होता है, इतना ऊब जाते हैं, जो इतना सब आता है नेगेटिव, जो हाँ ये आता है, बहुत ऊब जाते हैं उनसे, तो प्रेयर करते हैं, ये करते हैं, फिर करने पर भी कभी कभी माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। इसमें एक बार हमारी बात हुई थी कि जो हमें जो कुछ भी याद आता है, राइट, कोई भी जी व्यक्ति या, ओके, तो मतलब कि उसके प्रति राग द्वेष है तो ही याद आएगा, जी या तो जी जी राग है या द्वेष है। जी जी तो वो हमारे अंदर जो राग द्वेष है उसका उपाय करना है, उसके जी अंदर जो राग द्वेष है उसका हम लोग उपाय नहीं कर सकते हैं। जी 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 पर जगह हमारे अंदर से राग द्वेष का हमने जो उपाय किया, राइट, एक हमारे प्रतिक्रमण किया, उसकी माफी मांगी सूक्ष्म रूप से, भगवान के पास शक्ति मांगी, तो हमारी तरफ से वो शांत हो जाता है। जी उनकी जी तरफ से हो ना हो, उसका उनको देखना है, ठीक है जी ना। जी जी
मगर कई बार देखा गया है कि हम सिंसियरली करते हैं तो उनका भी वलन धीरे धीरे पॉजिटिव हो सकता है, इट इज पॉसिबल, राइट। तो जब तक जहां तक याद आता है मतलब के ओके एनीथिंग, नहीं तो इसलिए उसको स्मृति बोलते हैं, राइट। जी जी और याद बोलते हैं ना, जो कविराज कहते हैं कि जो याद है आपको, जो कुछ भी याद आता है उसके आपके प्रति फरियाद है। फरियाद का मतलब कि फिर से याद आया, फिर से याद आया, लाइक दैट। नहीं नहीं, कभी कभी कुछ चीजें ऐसा होती है, इतना याद आ जाती है ना, उसको हाँ भूल ही नहीं सकते हैं। बस, तो भूल भूल ये केवल उसका जितनी बार याद आती है उतनी बार उसको माफी मांगना, मांगनी है, दैट डिमांड टाइम करनी है। मांग सकते हैं। हाँ जब याद आती है तब हाँ माफी मांग बस, सकते हैं। जब याद आती है तब ये तो एक सेकंड में हो जाता है ना, उसके फेस जी को जी याद जी करके, यार ये शुद्धात्मा भगवान मैं आपकी माफी मांगता हूँ, मेरे से कुछ भी हो गया हो जी तो, जी ये जन्म में या पूर्व जन्म में, ठीक है जी ना। जी 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 पूर्व जन्म में भी हो सकता है, ठीक है ना। जी तो जितनी बार धीरे धीरे, मेरा एक अनुभव है कि धीरे धीरे ये सब याद आना कम हो जाता है और धीरे धीरे तो बंद भी हो जाता है। जी कई लोगों का आपको 100 बार माफी मांगोगे तो हो जाए, कई का 1000 बार मांगोगे तो हो जाएगा, जितना हमारा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, जितना जी स्ट्रॉन्ग राग द्वेष है उसके हिसाब से है ये, जी जी राइट। तो कई लोगों के साथ 10,000 बार भी करना पड़ता है, 1000 बार भी होता है, 100 बार भी हो सकता है, राइट। पर ये कुदरत की एक हेल्प है एक्चुअली, जो स्मृति में आता है वो हमारी हेल्प के लिए बिल्कुल बहुत अच्छा है, क्योंकि जितना आ गया वो हमारी स्मृति से, फिर उसका जब हमने प्रतिक्रमण किया तो वो निकल जाता है, राइट। इससे हमारे राग द्वेष कम होते जाते हैं, राइट। तो जो जो कुछ भी याद आता है तो एक्चुअली उसका लाभ लेना है, वो हमारे अंदर पड़ा था इसलिए याद आता है, ठीक है ना। जी जी और जब उसको हमने वो प्रतिक्रमण से या पछतावा से, उसके माफी मांग कर जो हमने उसको निगेट किया, तो उतना तो गया ही, समझ लीजिए आप। मानिए कि वो 1000 बार वो याद आने वाला है, तो आपने एक बार माफी मांगी तो 999 हो गया, ठीक है ना। ऐसा करके यू विल रियलाइज दैट एट ए सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम that person or that situation will not recur in your mind, but you अगेन सपोज आप उसके साथ राग द्वेष करते हो तो अगेन वो मल्टीप्लाई हो जाता है, जी ठीक है जी ना। तो ये बिल्कुल राग द्वेष का साइंस इतना अच्छा है, जो स्मृति जो आप बता रही हो वो एक्चुअली यूजफुल है, इट इज वेरी वेरी यूजफुल, ठीक है। कि हमारे स्मृति को क्लीनिंग करने के लिए वो सरफेस पर आता है सब मेमोरी में। जी तो हमारी मेमोरी से वो ऊपर आया तो हम देखा उसको, हमको पता चला कि हमारे मेमोरी में इसके प्रति राग द्वेष है हमारे पास, ठीक है ना। तो जी ये हमने किया, तो इससे हमारा अंतस्करण की, इट इज ए काइंड ऑफ चित्त शुद्धि का ये मार्ग है, ठीक है। जो दादा भगवान ने बिल्कुल इतना सरल बताया, योग साधना से जो लाभ होता है इससे भी ज्यादा लो आप ये प्रतिक्रमण और ये अभिप्राय से मुक्त होने से या पुरुषार्थ से होता है, ठीक है। जी So I think we have discussed enough and we'll close the session. ओके Last we'll see this. दादा भगवान कहते हैं कि अभिप्राय बहु मोंघी वस्तु से, he says think 100 times before giving any opinion. It is very costly thing, क्योंकि आपने जब स्ट्रॉन्ग अभिप्राय दे दिया तो फिर उसका बोझ आपके मन पर ही रहेगा। कहते हैं कि साचवी ने वापरवा देवी, કારણ કે તેની અસરોથી આપણું મન બનાવ્યું, કે અસર से हमारा माइंड का, नया माइंड का भी सृजन होता है। तेज मन પછી हैरान न करे देने, और वही मन, हमारा खुद का मन हमें हैरान करता है, क्योंकि हमने अभिप्राय रखा है इसलिए, राइट। तो ओपिनियन के बारे में इन्होंने बहुत अच्छी चीज बताई हमें, और ये हर एक को अपने अपना मन में जो ओपिनियन है, हाँ, और वो सफाई करते ही रहना पड़ेगा पूरी जिंदगी में, तो माइंड हमारे से बहुत लाइट होता है, और इससे हमारा व्यक्तिगत दूसरों के साथ व्यवहार भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि लोगों के अंदर हमारे जो, हमारी तरफ से पॉजिटिव चीजें जाएगी, राइट। तो दिस विल हेल्प अस अ लॉट, फ्रेंड्स। ओके, હા બોલો સુરેશ। હા એક એક એ થતું હતું કે આપણે આપણું પોતાનું એનાલિસિસ જ્યારે કરીએ સાહેબ, હા હા હેલો, બોલો બોલો।
તો આપણાને આપણી ભૂલ સમજાય કે ખરેખર મેં આ વ્યક્તિ સાથે હા. મારાથી ભૂલ થઈ ગઈ છે અને મારી પોતાની ભૂલ છે, હમ. તો એ વ્યક્તિને પછી ધારો કે આપણી સામે હોય કે પરોક્ષ હોય, પણ પ્રત્યક્ષ હોય તો આપણે પ્રત્યક્ષ એમની પછી માફી માંગવી જોઈએ સાહેબ આપણી? જો પ્રત્યક્ષ જો આપણો દુરુપયોગ ના કરે તો પ્રત્યક્ષ મગાય. બરાબર સાહેબ. કારણ કે ઘણા માણસો એટલા ખાનદાન ના હોય કે હા. રૂબરૂ માફી સાંભળી શકે, ખરું કે નહીં? બરાબર સાહેબ. મારો કે આપણા પેરેન્ટ્સ હોય તો હા. આપણે કહી શકીએ, પણ નહીં તો પરોક્ષ માગવી આ હા. જમાનામાં વધારે સારી છે. બરાબર? ઓકે સાહેબ. એ વધારે હા. સારું આપણને ફાવે કે એનો કોઈ દુરુપયોગ થાય નહીં. ઓકે. રાઈટ? હા હા. હા સાહેબ, ઓપિનિયન ની વાત ચાલતી હતી. આપણે તો ઓપિનિયન કોઈને એન્કરેજ કરવા આપણે પોઝિટિવ ઓપિનિયન આપી એનો શકીએ. વાંધો નહીં. એન્કરેજ કરવા આપણે ઓપિનિયન આપીએ, અને તો આપવો જોઈએ, પણ મોટાભાગના ઓપિનિયન નેગેટિવ હોય છે, એની પર આપણો ફોકસ છે. એન્કરેજમેન્ટ માટે જો આપીએ તો એને ફાયદો થાય છે, હા, ખરું કે નહીં? હા. એનો ઉત્સાહ વધે. એનો ઉત્સાહ વધશે, એટલે તો સારું છે. એટલે આપણે કોઈના ગુણ હોય તો આપણે મલ્ટીપ્લાય કરીને કહીએ છીએ ને, હા, અને એ વાત એમાં ખોટું નથી. બરાબર? બરાબર. સારું કહેવાય ઉલટું. ઓકે. બરાબર કે નહીં? એ રીતે આપણે સમજવું જોઈએ. ઓકે. ઓકે. ભલે, ભલે.